हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि गति, समय और दूरी का सिलसिला चल रहा था, तो आज उसी के हम अगले पार्ट यानी तीसरे पार्ट पर बात करेंगे और जानेंगे आज हम इस पार्ट में किस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए आइए देखते हैं वो टॉपिक है क्या। तो चलिए देखते हैं आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या है, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक गति। और अगर आप समय और दूरी पढ़ रहे हैं और आपको सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड के बारे में नहीं पता, तो आप समझ के चलिए कि आप अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं जानते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम जानते हैं। फॉर्मूला बेस्ड हमने औसत चाल पढ़ा, तो आज ये टॉपिक आपके जो बाकी दोनों टॉपिक है उस पर चार चांद लगा देगा। और अब आप समय और दूरी और गति में चीजों को पढ़ना और जानना सीख जाएंगे कि किस तरीके से क्या है, नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव स्पीड में होती क्या है। रिलेटिव स्पीड को हम डिनोट करते हैं RS से, जहां पर दो लोगों को लेकर हम बात करते हैं कि अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा, उनकी चालों का सापेक्षिक यानी रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, और जब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तब उनके चालों के बीच में संबंध क्या होगा। तो बिना समय गवाए आइए हम देखते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो आइए तो आपको स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? तो आपको दिख रहे हैं शाहरुख खान और काजल। तो आप ये सोच रहे होंगे सर जी आप पढ़ाते पढ़ाते शाहरुख खान और काजल पे कहां चले गए, और वो भी इतना खतरनाक सीन, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे सिमरन को नहीं देखना है, एकदम चुट्टे हो, सिमरन को नहीं देखना है, हमें यहां से कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, ये देखो कि जो सिमरन है ये क्या कर रही है, शाहरुख खान की तरफ दौड़ रही है, और ये जो ट्रेन है ये भी किसकी ओर जा रहा है, सिमरन की ओर यानी काजोल की ओर जा रहा है। यानी दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम कहेंगे सर जी दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ या ना, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी इधर से काजोल हाथ बढ़ा रही है और उधर से शाहरुख खान दौड़कर पकड़ने जा रहे हैं। यानी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों एक दूसरे को अगर सेम समय पर देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा, जब विपरीत दिशा की बात होगी और सेम टाइम यानी दोनों एक दूसरे को एक समय पर देखकर एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं कि हाँ आज हम सिमरन यानी काजोल का हाथ शाहरुख खान पकड़ ही लेगा। जहां पर ये जो काजोल है वो S1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाहरुख खान की ओर बढ़ रही है, और ये जो शाहरुख खान है S2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काजोल की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि अब ये देर से मिलेंगे या जल्दी, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे सर दोनों जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलने का मतलब है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो हम कहेंगे सर S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने किलोमीटर प्रति घंटे में माना। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा दोस्तों कि जब दो अलग अलग बॉडी यानी जब दो अलग अलग लोग विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन से एक ही समय एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, तो उस समय उनकी जो सापेक्षिक चाल होगी यानी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ये हमने सीखा। इसके साथ साथ और क्या देखा कि अगर इन दोनों के बीच का जो दूरी है ये d किलोमीटर है, अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये d किलोमीटर है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मीटिंग टाइम का मतलब यानी मिलने में लगा समय क्या होगा, तो हमको पता है समय के बारे में पूछा जा रहा है। यानी समय का मतलब क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है, d किलोमीटर, और क्या होता है, समय बटा चाल। तो अब कौन सी चाल ये चलेंगे, तो हम कहेंगे इनकी चाल जो होगी सर सापेक्षिक चाल होगी। तो क्या होगी, d बाई S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति घंटे। d बाई S1 प्लस S2 किलोमीटर नहीं होकर क्या होगा, घंटे में होगा, क्योंकि हम टाइमिंग निकाल रहे हैं।
d बाई s1 प्लस s2 किलोमीटर प्रति घंटे, और ऊपर किलोमीटर कट कर आंसर किस में आएगा? घंटे में। क्लियर है? यानी अब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और फिर वह गाना चलेगा जो कि गाने में सुनने में इस पिक्चर में था कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऐसा भी कुछ सोच में मत पढ़ना, ठीक है? क्योंकि जैसे ही तुम इस सोच में पढ़ोगे, जानते हो क्या होगा? पुलिस दौड़ाकर मारना शुरू कर देगी, ठीक है? तो उसी समय इनकी एंट्री हो जाएगी। कौन? हमारे सिंघम भैया। अब यहां से फिर एक कॉन्सेप्ट चला आया, क्या? कि एक चोर जो है चोरी कर कर, ये चोर है, यानी एक चोर जो है चोरी कर कर भाग रहा है s2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ठीक उसने जो चोरी की है सिंघम भैया के साथ चोरी की, तो जैसे ही चोरी की सिंघम भैया उसका क्या करेंगे? दौड़ा कर देना शुरू करेंगे, हाँ या ना? पहले पकड़ेंगे तब तो देंगे ना। तो सिंघम भैया क्या करते हैं? s1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका पीछा करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक? और अब दोनों किस दिशा में जा रहे हैं? तो हम कहेंगे सर जी सेम डायरेक्शन में। अब अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी उसी दिशा में जा रहे हैं, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सिंघम भैया की स्पीड जरूर है कि वो बहुत तेज होंगे, तभी तो इस चोर को पकड़ेंगे, हाँ या ना? और अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि सापेक्षिक चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे कि सर अब सिंघम भैया इसका पीछा कर रहे हैं और हर एक घंटे या हर एक मिनट इसके नजदीक पहुंच रहे होंगे, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी? s1 माइनस s2 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब एक ही दिशा में दो लोग जब एक ही समय पर बढ़ते हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? माइनस हो जाती है। और अगर मैं मान लूं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये d किलोमीटर है, तो सिंघम भैया इससे हाथ मिलाने तो जाएंगे नहीं, जाएंगे देंगे, बढ़िया से कूटेंगे, हाँ या ना? तो इस जगह पर मीटिंग टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा? कैचिंग टाइम, यानी पकड़ने में लगा समय, तो क्या होगा? d किलोमीटर डिस्टेंस है और सापेक्षिक चाल क्या होगी? s1 माइनस s2 घंटे। यानी इतने घंटे के बाद हमारे जो सिंघम भैया है उसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, ठीक है? देख रहे हो रॉड लेके दौड़ रहे हैं, मतलब पकड़ा गया तो कूटे देंगे उसको, है कि नहीं? ठीक है? तो हमने यहां से दो चीजों को जाना है। एक कॉन्सेप्ट हम और जानते हैं, कुछ नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था ना कि सारा का सारा गति, समय और दूरी जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे है? वो कॉन्सेप्ट है पिक्चर का कॉन्सेप्ट। अगर आप फिल्म समझते हैं तो आप सीधे सीधे बस फिल्म मेनिया है, यानी पिक्चर को देखो और मेरे साथ गति, समय और दूरी पढ़ लो। और इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको कह रहा हूं किसी ने नहीं बताया होगा कि कहां से क्या आता है। अब आइए एक कॉन्सेप्ट और जान। अब एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से जान ले कि एक चोर चोरी करता है और s1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू करता है, ठीक है? और उसके ठीक t घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उसका पीछा करना शुरू करती है s2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जैसा कि हम जानते हैं कि कानून हमेशा देर से पहुंचती है, कानून देर से पहुंच गई, लेकिन जैसे ही सब कुछ पता चला अब पुलिस उसका पीछा करना शुरू की। तो अब पुलिस जब उसका पीछा करना शुरू करेगी तो जैसा कि हम जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो उस समय कानून इसको पकड़ लेगा। तो कैचिंग टाइम क्या होगा? तो जब तक पुलिस को पता नहीं चला है तब तक चोर के पास भागने का कितना समय है? तो हम कहेंगे t घंटे। तो चोर पूरा का पूरा अपनी स्पीड के साथ t घंटे की रफ्तार से भागेगा, हाँ या ना? और जब चोर और पुलिस अब एक समय में भागना शुरू करेंगे और उसी दिशा में भागना शुरू करेंगे तो हमारा जो सापेक्षिक यानी रिलेटिव चाल है वो क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1। यानी इतने घंटे में क्या होगा? वो जो पुलिस है उस चोर को क्या करेगा? पकड़ लेगा, क्योंकि कानून के हाथ क्या है? बहुत लंबे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की कि अगर मान लीजिए दोनों एक ही समय पे नहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहां से निकाल लेते हैं कुल दूरी जो कि चोर क्या करता होगा? गया होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि t घंटे के बाद जब चोर गया होगा तो मान लेते हैं यहां पर इस तरीके से कि t घंटे तक चला है चोर और इस जगह पर पहुंचा।
तो इसके बाद अब यहाँ से पुलिस भी चलना शुरू करेगी और यहाँ से चोर भी चलना शुरू करेगी, लेकिन अब दूरी कितनी हो गई, तो हम कहेंगे चोर S1 की स्पीड से भाग रहा है t घंटे में, यानी अब चोर और पुलिस के बीच दूरी कितनी होगी S1 × t, और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो क्या होगा S2 - S1। मैं कहीं पर भी t + 2 - 2 नहीं लेता, मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से बात करता हूं, और अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो क्लियर है, हमने DDLG का भी पिक्चर देखा, हाँ या ना, यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और हमने सिंघम का भी पिक्चर देखा कि किस तरीके से चोर को पकड़ा जाता है। अब हमने जब दोनों पिक्चरों को देख लिया है तो अब हम सीधे सीधे सवालों पे आते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। तो आइए बिना समय गवाए सवाल पे आए। चलिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को लिया है और हम बहुत सारे क्वेश्चनों पर समझते हुए बात करेंगे। क्या है देख लिया जाए। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस A एंड B इज 270 किलोमीटर। तो बना लेते हैं दोस्तों, दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 270 किलोमीटर है। कौन सा स्थान? स्थान A और स्थान B, ठीक है। अब कहा गया है सुबह 10 बजे दो कार चलना शुरू करती है एक ही तरफ, यानी ये चलना शुरू करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक, और ये चलना शुरू करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने बजे? सुबह 10 बजे, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दोनों कितने बजे मिलेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास टाइम सेम है, यानी दोनों 10 बजे चलना शुरू करते हैं। यानी आपसे मैंने कहा था ना, अगर समय सेम हो तो हम सीधे सीधे सापेक्षिक चाल कब जोड़ सकते हैं? विपरीत दिशा में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितने समय में वो मिलेंगे? तो मीटिंग टाइम क्या होगा? तो हम कहेंगे सर दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 270 किलोमीटर है, और ये 40 के स्पीड से जाएगा और ये 50 के स्पीड से जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप देखेंगे किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 90 से काट दीजिए 3, यानी ये दोनों आपस में कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो हम कहेंगे सर 3 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं रास्ते में ये मिले होंगे तो 3 घंटे बाद मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितने बजे वे लोग मिलेंगे? तो इसका मतलब ये है कि 10 बजे वो लोग चलना शुरू किए थे और ठीक 3 घंटे बाद मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोपहर के 1 बजे और दोनों एक दूसरे के ऐसे क्या करेंगे? मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिर क्या पूछा गया था? कितने दूरी पर ए से जाकर मिलेंगे, यानी कितनी दूरी पर ए से जाकर मिलेंगे? तो दूरी पूछी गई है, यानी ए का डिस्टेंस, यानी ए की दूरी पूछी गई है। तो ए की चाल कितनी है दोस्तों? 40, और क्योंकि दोनों एक ही समय में निकल रहे हैं तो मान लो यहाँ पर मिले, कहीं यहाँ पर मिले, तो इसका मतलब यह है कि ए को अगर यहाँ से यहाँ चलने में 3 घंटा लगा होगा तो बी को भी तो यहाँ से यहाँ चलने में 3 घंटे ही लगे होंगे, ठीक। यानी अब अगर मैं दूरी की बात करूं तो गुने 3 हो जाएगा किलोमीटर, यानी ए ने कुल दूरी जो तय की है वो कितनी है? 120 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया? एट व्हाट टाइम, नहीं, एट व्हाट डिस्टेंस बी विल मीट, यानी वो बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या होगा? बी से दूरी की बात की जाए तो बी से दूरी की बात की जाए तो कितना होगा? तो हम कहेंगे सर बी की चाल है 50 और वो भी 3 घंटे बाद मिल रहा है, यानी कितने पे मिलेंगे? 150 किलोमीटर, यानी कितने पे मिलेंगे? 150 किलोमीटर पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल बड़े आसानी से क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है। आप इस सवाल को चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। किस तरीके से? देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि उन दोनों की दूरी कितनी कितनी होगी, तो आप क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते थे, यूनिट मेथड से भी। कैसे? कि एक चीज हम जानते हैं कि जब दोनों एक समय पर ही एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो सीधे सीधे उनके दूरी के बराबर होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं ए की चाल कितनी? ए की चाल बाई बी की चाल, ठीक। तो यहां से हमको पता है ए की चाल कितनी है? 40 और बी की चाल कितनी है? 50, ठीक। यानी अनुपात निकाला तो कितना मिला? तो हम कहेंगे 4/5, और इस 4/5 की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी है? 270 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 + 5, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 270। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए जो है 4 यूनिट जा रहा है तो उस समय बी जो है 5 यूनिट जा रहा है, यानी दूरी की बात करते हैं। और 4 + 5, इस 9 यूनिट की वैल्यू 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 30। देख लीजिए यहां से यहाँ ए जब 4 यूनिट जा रहा है तो यहां से यहाँ बी कितना यूनिट जा रहा है? 5। तो 4 + 5 जोड़कर कितने हो गए? 270, यानी 4 + 5 यानी 9 बराबर 270। तो 1 बराबर कितना? 30। तो 4 बराबर कितना? 120, और 5 बराबर कितना? 150। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, यानी आप इस तरीके से भी सवालों को क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी से क्लियर हो गया, ठीक।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप बहुत सरल ढंग से समझ रहे हैं कि क्वेश्चनों में क्या होगा नहीं होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिक तरीके से जाना और फिर मैंने आपको यूनिट मेथड से भी बता दिया कि दूरी कैसे निकलेगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ये हमने क्वेश्चंस लिया कि जब समय एक जैसा हो और दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन से। अब ठीक इसका उल्टा लेते हैं अगले क्वेश्चंस में, क्या कि अगर विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन से तो आ तो रहे हैं, लेकिन 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 समय सेम ना हो तो तब क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन वही है। देखिए कहा गया है कि कोलकाता और पटना के बीच की दूरी 560 किलोमीटर है। सुबह एक ट्रेन 6 बजे चलना शुरू करती है पटना कहां से, कोलकाता से पटना की ओर, और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है पटना से कोलकाता की ओर। तो पूछा गया है कि मीटिंग टाइम कितना। देखो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं सबसे पहला तरीका आपको समझाता हूं जो बेसिक आप समझते हैं और करते हैं। देखो ये सब सवालों के लिए पेन नहीं लगता दोस्तों, अगर आप सोचने की कोशिश करोगे ना तो पेन लगाए बिना आप सवाल को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सीखने की कगार पे हैं तो हम पहले सीख लें कि कितने तरीके से चीजों को किया जा सकता है, और फिर मैं इसका एक बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे पेन ना लगाएं तो भी सवालों का आंसर आप 10 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे, समझ लिया जाए। यह है हमारा क्या कहा गया, कोलकाता, और यह है हमारा क्या, पटना। ठीक है, अब कहा गया है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 560 किलोमीटर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कलकत्ता से एक ट्रेन चलना शुरू करती है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता कितने बजे, सुबह 6 बजे। ठीक, और कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ठीक, और एक दूसरी ट्रेन है जो कि 7 बजे 7 PM पे 7 बजे चलना शुरू करती है और कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ठीक है, ठीक, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि कलकत्ता से जब हम चलना शुरू करते हैं तो यहां से यहां मिलने, यहां से यहां कहीं पर वो मिले होंगे, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए। तो यहां से कलकत्ता से इस जगह पे दूरी जाने के लिए जो समय लगा है ये t घंटे, यानी जब ये 6 बजे से चलना शुरू किया, अगर ये 6 बजे से चलना शुरू करता है तो कलकत्ता से मिलने में जो समय लगता है वो t घंटे। तो ये कितने बजे से चल रहा है दोस्तों, 7 बजे से, यानी 1 घंटा देर से। तो यहां से यहां इसको कितना समय लगा होगा, तो हम कहेंगे t माइनस 1 घंटे। एक क्यों माइनस हुआ, सबसे पहली बात देखो ये 6 बजे चल रहा है यानी t घंटे ले रहा है, और ये 1 घंटे बाद चल रहा है तो ये t माइनस 1 घंटे लेगा, यानी 1 घंटा कम लेगा मिलने में, हाँ या ना। अब दोनों मिलकर कुल कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 560। तो क्या हम लिख सकते हैं 40 गुने t प्लस 60 गुने t माइनस 1 की जो वैल्यू है कुल जोड़कर 560 है। तो हम यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा, 40t प्लस 60t माइनस 60 इक्वल टू 560। तो 60 को उधर भेज दीजिए, मिलेगा 100t, और ये 60 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा 620, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6.2 आवर। और 6.2 आवर्स का मतलब होता है 6.2 आवर्स का मतलब होता है 6 घंटे 12 मिनट। कितना होता है, 6 घंटे 12 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना है, 1 मिनट बराबर आप जानते हैं 60, या फिर 1 मिनट क्यों ले, घंटा में है तो उसको ले लेते हैं। 1 घंटा बराबर आप जानते हैं कितना होता है 60 मिनट, तो 0.2 घंटे का मतलब कितना होगा, तो हम कहेंगे 12। ठीक, कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, इसको 20 लिख देते हैं, 20 नहीं होगा, यानी 6 घंटे 12 मिनट बाद, कहां से, 6 घंटे 12 मिनट बाद वो मिलेंगे, कहां से, कलकत्ता से। एट व्हाट टाइम दे विल मीट, टाइम पूछा है तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कलकत्ता से अगर ले लें तो 6 बजे चलना शुरू करता है, प्लस 6 घंटे 12 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम कहेंगे दोपहर के 12:12 पर वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। दोपहर के 12:12 पर क्या होंगे, वह दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। ये तरीका हो गया जब हम TU मानकर बनाते हैं, यानी x या t मानकर बनाते हैं। अब इसका एक बेहतरीन तरीका देखो कि आप सवालों को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, यानी दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन लगाए, और मजा उसी में है दोस्तों। कैसे, तो आइए इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से समझे। आइए दूसरे तरीके से कैसे समझे, ऐसे समझे, ऐसे, ये कोलकाता है, ये पटना है,
ये 6 बजे चलना शुरू करती है, कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। और ये कितना बजे चलना शुरू करती है? कितना बजे? 7 बजे चलना शुरू करती है, कितने के स्पीड से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ठीक। और यहां से यहां की जो दूरी है ये कितनी है? तो हम कहेंगे 560 किलोमीटर, ठीक। अब तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए मैं आपको यहां से समझा दूं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब ये बताइए, जब ये ट्रेन चलना शुरू करेगी और हमको पता है दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, हम तभी जोड़ पाएंगे सापेक्षिक चाल जब समय एक हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको 7 बजे तक चला देते हैं, यानी 7 बजे तक कोलकाता वाली ट्रेन को चला देते हैं। तो इस 1 घंटे में कोलकाता वाली ट्रेन कितनी की स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसका मतलब यह है कि ये कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो हम कहेंगे सर 40 किलोमीटर। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रही? तो हम कहेंगे सर 520 किलोमीटर की दूरी रही है। अब दोनों का जो समय है, यहां भी 7 यहां भी 7, दोनों का समय आपस में बराबर है। और अगर दोनों का समय आपस में बराबर है तो अब समय कितना लगेगा? कहां से? इस जगह से। तो हम कहेंगे 520 बटा 100 घंटे, यानी 0 0 कट गया, यानी कितना समय लग रहा है? 5.2 आवर्स। 5.2 आवर्स का मतलब 5 घंटे 12 मिनट। और 5 घंटे 12 मिनट कितने बजे से लेकर? बताओ कितने बजे से लेकर? तो 7 बजे से लेकर। तो अगर हम जोड़ दे तो हम कहेंगे 12 मिनट पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आप ऐसे बना सकते हैं इस सवाल को, कहीं कुछ नहीं, फ्रंट लाइन पे आकर बैटिंग कर लो। अब इसी सवाल को कई लोग इस तरीके से भी बताते हैं, यह है मेथड 2। अब इसी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, मेथड 3। कैसे? यह है, यानी ये कोलकाता, यह है पटना, ठीक। यहां से यहां की दूरी कितनी है? 560 किलोमीटर, ठीक। और ये कितने बजे चल रहा है? 6 बजे, ठीक। और कितना कितना कितना? 40 किलोमीटर के स्पीड से। और ये चल रहा है कितने बजे? 7 बजे। और कितने के स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो हमें पता है कि हम इनकी स्पीड को तब तक नहीं जोड़ सकते सापेक्षिक चाल को जब दोनों का समय एक जैसा ना हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 घंटा और पीछे लेके चले आते हैं, यानी 6 बजे यहां पे लेके आ जाते हैं, यानी 6 बजे। तो इस 1 घंटे की दूरी अगर ये बैक जाएगा तो 1 घंटा इंटू 60 करेंगे तो हमारा 60 किलोमीटर दूरी और बढ़ गई। यानी अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 560 प्लस 60 620। और दोनों 6 बजे चल रहे हैं, तो मिलने का समय कितना होगा? 620 बटा 100, 0 0 कट गया, यानी 6.2 आवर्स, यानी 6 घंटे 12 मिनट। कितने बजे से लेकर? 6 बजे से लेकर, यानी 6 के साथ 6 घंटे 12 मिनट जोड़ो तो आंसर कितना होगा? कितना 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 होगा? तो हम कहेंगे 12:12। तो समझ में आ रहा है? तो आप इस सवाल को बैटिंग फ्रंट लाइन से कर सकते हैं, यानी बैटिंग आके एकदम सटाक से आगे से मारो, या फिर आप बैकफुट पे आकर भी खेल सकते हैं। यानी या तो इसको 1 घंटा आगे चला के फिर एडिशन कर लो, या फिर इसको 1 घंटे पीछे करके जो देर से चल रहा है उसके बाद कुल दूरी निकाल के क्या करो? ऐड कर दो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत समझ में आ रहा है और बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, हाँ यार, ठीक। तो अब इसी सवाल में और क्या पूछा गया था, थोड़ा वो देख लें। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता दे मीट? चलो भैया, कोलकाता से कितना समय लगा होगा मीट करने में, ये भी निकाल लें। तो टी की वैल्यू कितनी थी? 6.2। तो कोलकाता से कितनी थी? 40 गुने 6.2 किलोमीटर। तो कितना आएगा? 248 किलोमीटर। यानी कोलकाता से मिलने में जो दूरी रही होगी वो कितनी रही होगी? 248 किलोमीटर। अब क्या पूछा गया? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पटना दे विल मेक? तो पटना से कितना होगा भैया? टी की वैल्यू अगर 6.2 है तो पटना से कितनी होगी? 5.2 आवर्स। और 5.2 आवर्स होने का मतलब है कितना? 60 गुने 5.2, यानी कितना होगा? 312 किलोमीटर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से सवालों को आप कर ले रहे हैं, एकदम ढंग से क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है। यानी हमने एक बेसिक तरीका देखा, फिर हमने इन दोनों तरीके को भी सीखा कि क्या फ्रंट लाइन है और क्या बैकफुट है। दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जब हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा काम यानी आपके दीपक सर का काम है कि आपको जितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो दे सकूं। मैं हर एक चीज चाहता हूं आप सीखें। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस सागर से क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है।
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आली रे आली, दीपक सर की बारी आली, हाँ या ना। यानी अब दीपक सर की बारी है कि आपने जिन चीजों को सीखा है मुझसे, अब उसको किस तरीके से वीडियो में भी देखकर बार बार क्या करे, रिवीजन करे और अपने दोस्तों को भी बताए, वाह क्या कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं ना। थके तो नहीं, थकना मना है जब तक की मंजिल नहीं मिल जाती। तो चलो दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया है, दो प्लेस ए और बी है जहां पे दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है भैया, ठीक। एक कार स्टार्ट करती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट करती है बी से सेम टाइम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सेम टाइम में। ठीक है, और फिर कहा गया है कि जब कार एक ही दिशा में जाती है, तो चलो भैया कार को एक ही दिशा में ले चलो, तो कार एक ही दिशा में जाती है तो वो मिलते हैं कितने घंटे में, 5 घंटे में। कार जब एक ही दिशा में जाती है तो मिलते हैं कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो हम एक काम करते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, x माइनस वाई। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है, और ये पूरी की पूरी दूरी जो तय की जा रही है x के द्वारा वो कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो गुने अगर हम 5 कर दें तो ये 100 के बराबर, तो 5 से काट दिया 20, तो x माइनस वाई कितना आएगा, 20। ये हो गया इक्वेशन 1 पहला, यानी पहला कंडीशन में जो दिया गया था। और कुछ कहा गया है, और दोनों जब विपरीत दिशा में, यानी डीडीएलजी वाला सीन आ गया है ना, यानी दोनों जब विपरीत दिशा में, ये a है ये b है, ये 100 किलोमीटर, ये इधर, यानी x किलोमीटर पर आवर और यहां से y किलोमीटर पर आवर, यानी यहां से क्या मिलेगा प्रभु, तो हम कहेंगे x प्लस वाई और कितने घंटे में, तो कहा गया है 1 घंटे में, इंटू 1, तो 100 के बराबर। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 100, यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो भैया अब क्या मांगा है हमसे, पढ़ लिया जाए। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रनिंग कार फास्टर, यानी x की वैल्यू, तो बाकी तो कुछ रहा नहीं, चलो निकाल लो। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, यानी यहां से ये कट गया, 2x की वैल्यू कितनी, 120, तो x की वैल्यू कितनी, 60, यानी आंसर कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान से, बहुत ही सरल ढंग से क्लियर हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल माइनस गुने समय करेंगे तो दूरी निकल गई, और दोनों जब विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू 1 घंटे में बराबर 100। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बड़े प्रेम के साथ सवाल बनते हुए जा रहे हैं और आप सवालों को सीख भी रहे हैं। देखो, समझो, जानो, यही आपको करना है और सरकारी नौकरी पालो। ठीक है, हाँ आजकल शेरो शायरी भी ज्यादा करने लग गए हैं, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़िए, शेरो शायरी का सिलसिला तो चलता रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या। चलिए, क्या कहा गया है, ए थीफ स्टोलन ए कार एट, चलो हिंदी में पढ़ा जाए। एक चोर ने दोपहर 1:30 बजे एक कार चोरी किया, 40 किलोमीटर की गति से भागना शुरू किया। ठीक है, और जो मालिक है उसको 2 बजे पता चला और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करना शुरू करता है। तो बताइए चोर कितने बजे मिलेगा। मैं कोई टी हुई मान के नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, और जो मैंने आपको समझाया, क्या वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला से समझाया था, अब यहाँ पर इन चीजों को पहले आपको समझा दूं और फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा। क्या है, ये चोर है, ये चोर चोरी करता है कितने बजे, 1:30 बजे, ठीक, और भागना शुरू करता है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। भैया एक्स छोड़ो, एक्स रुला देगी, समझ में आ रहा है, एक्स के चक्कर में रहोगे तो फिर हो गया, फिर तो देते रहे नौकरी और निकलती रहा नौकरी। ठीक है, कहावत सुने हो ना, जो लड़के लड़कियों की हंसी में फंसा है वो समझो सबसे बड़ा गधा है, वही हाल है। आपको फंसना नहीं है, जब तक सरकारी नौकरी ना मिले किसी के जाल में नहीं फंसना, चाहे जाल कितना भी सुंदर क्यों ना हो। ठीक, और यहाँ पर जो पुलिस नहीं, ऑनर यानी मालिक, तो मालिक जो है वो 2 बजे पीछा करना शुरू करता है, कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब मैं जिस कॉन्सेप्ट को आपको शॉर्टकट फॉर्मूला में मैंने बताया था, अब उसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। अब जब चोर यहाँ से चल रहा है तो 2 बजे तक चोर ने तो कुछ डिस्टेंस कवर क्या होगा, मान लीजिए मालिक 2 बजे चलना शुरू करता है पीछा करना, तो यहाँ 2 बजे,
अब 2 बजे यहाँ पे जो चोर है वो चल रहा है, तो इस 2 बजे मालिक और चोर के बीच तो कुछ तो अंतर हो गया होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, आधे घंटे का है, और आधे घंटे में चोर 40 किलोमीटर पर स्पीड से भाग रहा होगा, यानी अब जो मालिक और चोर के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। इसी चीज को तो मैंने वैसे ही लिखा था दोस्तों कि अगर यहाँ से यहाँ आधे घंटे की देरी हो रही थी, जिसे हम डिनोट टी से कर रहे थे, तो हमने अपने फॉर्मूला में क्या लिखा था, S1, जिसे हमने चोर को S1 माना था, तो हमने अपने फॉर्मूला में क्या लिखा था, 40 गुने टी, ये लिखा था। देखिए तो यही चीज हो गई 20, जो कि हमने 40 यानी इसे हमने S1 माना था, 40 गुने टी ये लिखा था। तो अब ये यहाँ से और यहाँ से, अब चोर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और ऑनर यहाँ से शुरू कर रहा है। 2 बजे अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, माइनस, यानी 20/50 माइनस 40 घंटे, यानी यहाँ से किया तो क्या मिला, 20/10 घंटे, यानी यहाँ से किया तो क्या मिला, 2 घंटे। अब इसी चीज को तो हमने अपने फॉर्मूला में लिखा था कैसे, गुने 50 माइनस 40 घंटे, यानी 2 से काटा 20 और ये 10 से काट दिया 2 बार में, यानी कितना आया, 2 घंटे। यानी मालिक को और 2 घंटे लगेंगे पकड़ने में, यानी 2 + 2, यानी मालिक शाम को 4 बजे पकड़ेगा और बढ़िया से चोर को कूटेगा। हाँ या ना, एकदम। भैया हमारी कार चुराते हो, क्या समझ के रखे हो, ठीक। तो बढ़े आगे, देखें अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और आपने जो फॉर्मूला शॉर्टकट सीखा था अब उसको हम कॉन्सेप्ट में भी लाकर समझ पा रहे हैं। कोई टी कोई एक्स मानकर बनाना मत करिए, एकदम अपने कॉन्सेप्ट पे जाइए। समझ में आया, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। माउंटेन ड्यू। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, मजा आएगा, मजा जिसे कहते हैं मजा। देखो कैसे, क्या कहा गया है, एक 900 मीटर की लंबी गुफा है या फिर टनल है, समझ लो सुरंग है, ठीक। और एक चोर जो है, एक चोर यहाँ पे एक चोर जो है 100 मीटर अंदर है टनल के, ये मान लेते हैं ये टनल का ये है, ये टनल का ये। एक चोर यहाँ पर है 100 मीटर अंदर पर, ये कौन है, ये चोर है, ठीक है। अब भैया चोर क्या कर रहा है, बहुत समझदार है, और इसी दिशा से जो पुलिस है वो आ रही है। अब चोर क्या अप्रोच लगाता है वो पकड़ ले। चोर ने ये अप्रोच, उसने ये गणना की अगर वो जिस दिशा में भी दौड़े वो सुरंग के एक छोर पर पकड़ा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या, पहली बात कि अगर चोर, ये मान लेते हैं एक्स दिशा में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल में से एक है। अगर चोर एक्स की दिशा में जाता है, अगर चोर एक्स की दिशा में जाता है तो यहां से यहां वो कितनी किलोमीटर जा रहा है, कितना, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, कितना मीटर जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है, तो पुलिस इसको यहां पर आके पकड़ ले रही है। तो सबसे पहली बात ये सीखो कि हमको एक चीज समझ में आ गया कि पुलिस कहीं पर भी क्यों ना रही हो, अगर चोर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो पुलिस जो है एक्स के छोर पर क्या होगी, आ जाएगी। हाँ या ना। और फिर कहा जा रहा है कि अगर चोर इधर की ओर भागता है तो ये यहाँ पे जाकर फिर से क्या होगा, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा, ठीक। हमें यहाँ से यहाँ की दूरी तो नहीं पता कि पुलिस कितनी दूर पे खड़ी है, लेकिन हमने एक चीज की गणना जरूर की है। क्या, कि जब भी चोर 100 मीटर जा रहा है, चाहे वो एक्स की दिशा में जाए या चाहे 100 मीटर वाई की दिशा में जाए, तो जो हमारी पुलिस है वो कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स की ओर 100 मीटर ना चलाकर हम वाई की ओर 100 मीटर चला देते हैं, यानी गुफा वाई की तरफ। तो चोर जब यहाँ पर पहुंचा है 100 मीटर की दूरी पर, तो पुलिस अपनी गाड़ी को चलाते हुए यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक। और जब चोर यहां भागना शुरू करता है तो पुलिस जाके झट से चोर को यहां पर क्या करती है, पकड़ लेती है। अब सोचने की बात यह है
कि जब चोर यहां से चलना शुरू करता है, यानी यहां पर दूरी कितनी है 700 मीटर की, तो पुलिस झट से जाकर चोर को इस जगह पर यानी वाई पे पकड़ लेता है। तो उस वक्त जो पुलिस है वह उसी समय में कितना मीटर चला होगा 900। देख लो, एकदम ढंग से देख लो, और ना हो तो रिपीट कर देखो कि जब चोर यहाँ पे खड़ा था, अगर वो 100 मीटर इधर जाता या 100 मीटर इधर जाता, पुलिस यहाँ पर कहीं पर भी कितनी दूरी पे हो वो एक्स पे आकर उसको क्या करती, पकड़ लेती, या फिर एक्स पे पुलिस चली जाती। अगर वाई की तरफ भागता तो 100 मीटर और एक्स की तरफ 100 मीटर भागता तो पुलिस इसको यहाँ पकड़ लेती, और वाई की तरफ हम 100 मीटर भाग रहे हैं तो पुलिस यहाँ पे आ गई। अब पुलिस यहाँ पर खड़ी है और चोर यहाँ पे खड़ा है। अब जब चोर इतने समय में 700 मीटर जा रहा है, उतने समय में झट से पुलिस जाकर उसको क्या कर रहा है, पकड़ ले रहा है। तो हम कह सकते हैं जितने समय में चोर 700 मीटर जा रहा है, उतने समय में पुलिस कितनी जा रही है 900 मीटर। तो हम कह सकते हैं पुलिस और चोर क्योंकि एक ही समय पे जा रहे हैं, तो और मैंने बताया भी है आपको कि जब एक ही समय पे जाएं तो जो चाल होती है वो दूरी के बराबर हो जाती है। तो जितने वक्त में पुलिस 900 मीटर जाती है, उतने वक्त में चोर 700 मीटर, यानी पुलिस और चोर के बीच जो कि चाल यानी गति का जो अनुपात रहा होगा वो कितने के बराबर रहा होगा 9:7, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी। पढ़िए ना, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए ना, तब तो मजा आएगा। सिर्फ बेफिजूल की क्वेश्चनों को पढ़कर कोई लाभ नहीं। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ना होगा, सीखना होगा और दीपक सर के साथ चलना होगा कि हाँ यार मस्त है ये बंदा, क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। मैं सब आपके लिए करता हूं दोस्तों, आप एग्जाम निकालेंगे, आपका अच्छा होगा। और चैप्टर वाइज हम पार्ट वाइज इसलिए जा रहे हैं कि आप उन चीजों पे क्या कर पाए, ग्रिप बना पाए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सुंदर नगमे के साथ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो को रिबाउंड करके देखिएगा, आप एक एक चीजों को क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ लें। क्या कहा गया है, आइए। कहा गया है राधा और रानी 800 मीटर एक लंबी वृत्ताकार पथ पर 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ चलना, विपरीत दिशा में दौड़ लगाई। जब भी वो मिले, तो सबसे पहली बात पहला कंडीशन ले लेते हैं, जब भी वो मिले, जब भी मिट यानी 800 मीटर, इधर कौन चल रहा है, राधा, ठीक है, और इधर कौन चल रही है, रानी, ठीक है। कुल है 800, राधा कितने की स्पीड से जा रही है, 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और रानी कितनी की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में। तो भैया क्या पूछा गया है, जितनी बार जा रही है राधा की गति क्या हो रही है, आधी, और रानी की गति क्या हो रही है, दोगुनी। तो क्या पूछा गया, वो तीसरी बार कितनी बार बाद मिलेंगे, क्या पूछा गया, तीसरी बार कितनी देर बाद मिलेंगे। तो पहली बार कितने देर बाद मिलेंगे, सबसे पहले बात पहली बार का निकाला जाए। 800 था और दोनों विपरीत दिशा में, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी, यानी सेकंड, 0 0 कट गया, यानी कितना आ गया, 80 सेकंड, ठीक। ये पहला। अब आइए दूसरे कंडीशंस पे, चलो अलग अलग पेन से बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये दूसरे कंडीशंस पे, ठीक, राधा और रानी। अब राधा की चाल कितनी हो जाएगी, आधी, यानी राधा की चाल कितनी हो गई, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और रानी की चाल दोगुनी हो जाएगी, तो 2 थी तो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर 800 जाना है, यानी कितना समय लगेगा, 800 बटा ये इस दिशा में और ये इस दिशा में, यानी विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे दोनों की चाल जुड़ जाएगी, बटे 8 सेकंड, काट दिया, यानी कितना आया, 100 सेकंड। ये दूसरी बार। अब आ जाते हैं तीसरी बार में और देखते हैं तीसरी बार में तेरा क्या होगा, रे कालिया, मतलब राधा रानी का। तो यहां से देख ले थर्ड। अब यहां से चलना शुरू करेंगी राधा और यहां से शुरू करेगी रानी, ठीक। राधा की गति और हो जाएगी आधी, तो अभी राधा की गति कितनी है,
कितनी 2 मीटर, तो यहां से हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 4 का आधा हो जाएगा, 4 के आधा 2, और रानी कितने की हो जाएगी, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी फिर कितना 8 + 2 10, यानी 800/10 सेकंड, 0 0 कट गया, यानी 80 सेकंड। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 80 + 100 180 + 80 यानी 260। कहाँ है भैया, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना 260। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाजवाब क्वेश्चनों में से एक चल रहा था। तो बस आज इतना ही, आज हम यहीं तक बातें करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं आप इनको बहुत अच्छे से रिविजन्स करेंगे, पढ़ेंगे और हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल बटन को दबाना ना भूलो। अभी नोटिफिकेशन आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपरों का भी दौर चल रहा है, साथ में चैप्टरों का भी दौर चल रहा है, और एग्जामों का दौर तो लगा हुआ है। वक्त आपका है, वक्त बदल लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।